हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्नेहा है और मैं स्टॉकहोम स्वीडन में रहती हूँ। मैं मेरे कैंसर जर्नी के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। आज इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो थोड़ा सा अलग है। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जब मुझे कैंसर के ट्रीटमेंट्स मिले तो उसमें मुझे सबसे डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट कौन सा लगा और उसका क्या रीज़न है। कैंसर के ट्रीटमेंट्स को दुनिया के सबसे डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट्स कहा जाता है और वो बात एक्चुअल में ट्रू भी है। वो मैंने जब मुझे ट्रीटमेंट्स दिया तब मुझे पता चला। तो कैंसर ट्रीटमेंट्स आर लाइक कट, पॉइजन एंड बर्न। जो कट मीन्स आपका सर्जरी करके कट करते पार्ट को। कीमोथेरेपी इज़ लाइक पॉइजन, क्योंकि आपके बॉडी को सेल पॉइजनिंग किया जाता है। एंड रेडिएशन थेरेपी इज़ लाइक कि आपको हाई बीम रेडिएशंस देते हैं उस एरिया पे जहाँ पे कैंसर है करके। तो उस एरिया को ट्रीट करने के लिए हाई बीम रेडिएशंस देने के बाद जो स्किन रहता है, जिस एरिया पे रेडिएशंस मिलते हैं वो थोड़ा सा बर्न हो जाता है। तो यस या तो उसकी वजह से मैं कैंसर ट्रीटमेंट्स को बोल रही हूँ कि कैंसर ट्रीटमेंट्स आर लाइक कट, पॉइजन एंड बर्न। तो यस तो मैं इन सारे ट्रीटमेंट्स के थ्रू गई हूँ और मुझे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। किसी को कोई और ट्रीटमेंट का ज़्यादा डेंजरस लगी होगी, बट मुझे जो डेंजरस ट्रीटमेंट लगी उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि सबसे ईजी ट्रीटमेंट कौन सी थी। तो मेरा जो कैंसर था वो HER2 पॉजिटिव कैंसर था और HER2 पॉजिटिव कैंसर के लिए मुझे टारगेटेड थेरेपी मिला था। मुझे टारगेटेड थेरेपी के टोटल 17 सेशंस मिले हैं और टारगेटेड थेरेपी मेरा दर 3 हफ्ते में एक बार था। जो टारगेटेड थेरेपी दिया वो डायरेक्ट मुझे इंजेक्शन मिलता था उसका। मेरे यहाँ पे थाई पे एक इंजेक्शन, मसल में वो इंजेक्शन को करते थे, इंजेक्ट करते थे। और जब मुझे इंट्रावेनस तो टारगेटेड थेरेपी देते थे तो अराउंड 45 मिनट्स लगते थे, क्योंकि वो टाइम लेता था। बट जब मुझे इंजेक्शन देते थे तो दैट इंजेक्शन वाज लाइक उनको 5 मिनट्स तक वो मुझे इंजेक्शन देना रहता था, बट इट वाज ओनली फॉर 5 मिनट्स। तो ऑब्वियसली वो बहुत ईजी था मेरे लिए। तो मैं अभी टारगेटेड थेरेपी यस, तो द पॉइंट इज़ जो मुझे टारगेटेड थेरेपी मिला वो मुझे बहुत ही आसान थेरेपी लगा, क्योंकि उसमें मुझे 3 वीक्स में एक बार इंजेक्शंस देते थे। उसके बाद मुझे जो साइड इफ़ेक्ट्स बताए थे टारगेटेड थेरेपी के बाद कि कभी कभी हल्का सा फीवर आता है, कभी कभी स्किन की रैश होती है। जो मेन कंसर्न रहता है टारगेटेड थेरेपी का कि कभी कभी टारगेटेड थेरेपी के बाद टारगेटेड थेरेपी हार्ट को डैमेज करता है। तो इसकी वजह से हर 3 महीने में मेरे हार्ट के स्कैन होते हैं, मेरा हार्ट कैसे फंक्शन करता है। एंड टचवुड अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही है। और यस या तो सबसे इजी जो थेरेपी था वो टारगेटेड थेरेपी था। टारगेटेड थेरेपी के बाद ना मुझे कभी कुछ थकान महसूस हुई। मैं सारे काम ठीक से कर रही थी। मेरा ऑफिस वर्क भी चल रहा था जब मुझे टारगेटेड थेरेपी मिल रहा था। तो जब मुझे जिस दिन मेरा टारगेटेड थेरेपी था, नॉर्मली वेडनेसडे को होता था, तो वेडनेसडे को वो टाइम में ऑफ लेती थी, हाफ डे ऑफ लेती थी, हॉस्पिटल में जाती थी, टारगेटेड थेरेपी का इंजेक्शन लेती थी और घर आके फिर से वापस काम करती थी। तो दैट वाज वेरी आराम से मेरा सब कुछ उस थेरेपी के दौरान चल रहा था। मुझे हाँ कभी कभी हल्का सा फीवर आता था, बट मुझे टारगेटेड थेरेपी से एज सच वो छोड़ के कुछ भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। तो फॉर दैट टारगेटेड थेरेपी मेरा सबसे ईजी थेरेपी था। उसके बाद अभी मैं कैंसर ट्रीटमेंट के जो मेन थेरेपीज़ रहते हैं, मेन ट्रीटमेंट्स रहते हैं, कट, सर्जरी। तो सेकंड जो मुझे सबसे इजी लगा वो था सर्जरी। सर्जरी का मुझे मेरा 1.5-2 घंटे का सर्जरी हुआ था। मेरा कैंसर रिमूवल का सर्जरी एंड रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी दोनों एक साथ किया था। सर्जरी के दिन मैं घर आई, मैंने घर आके सब ठीक से काम किया वगैरह। सर्जरी के टाइम मुझे अनस्थेशिया दिया था। तो अराउंड मैं 8 o'clock हॉस्पिटल गई थी और 1 o'clock को मुझे उठाया था सर्जरी होने के बाद। एंड 2 बजे तक मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने खाना भी बनाया, तो सर्जरी वॉज ऑल्सो ओके। हाँ, सर्जरी के 2-3 दिन के बाद, क्योंकि सर्जरी के टाइम मुझे मॉर्फिन दिया था तो तब मुझे पेन कुछ हो नहीं रहा था, तो 2-3 दिन बहुत आराम से गए थे। बट उसके बाद मुझे थोड़ा मेरा ब्रेस्ट ऐसे
ब्रेस्ट का साइज चेंज हो गया था और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बॉडी ने फ्लूइड अक्यूमुलेट किया था उसको निकालने के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, क्योंकि मेरा ब्रेस्ट का साइज बीच बीच में चेंज होता था, पता चलता था कि हाँ ब्रेस्ट में फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ है, तो उसको निकालने के लिए मैं हॉस्पिटल जाती थी। तो ऐसे 3-4 बार हुआ। एंड उसके बाद देन उन्होंने लिम्फ नोड्स भी निकाले थे जब सर्जरी किया था, तो उसके वजह से मेरे हाथों को स्वेलन भी होती थी, बट स्टिल मैनेजेबल, कुछ ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। मैं हैंड मूवमेंट्स ठीक से कर रही थी। हाँ, सर्जरी के कुछ दिन बाद मेरा हाथ का मूवमेंट्स थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, पूरा ऊपर नहीं जाता था, बट थोड़े दिनों में मुझे बताया था कि अगर मैं हैंड्स मूवमेंट रेगुलर करती रहूँगी तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, तो वो मेरा चल रहा था। तो यस तो सर्जरी वॉज क्वाइट ओके। उसका भी मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बहुत मुझे डेंजर लगा सर्जरी। यस, सर्जरी होता है तो सर्जरी का स्कार रहता है, तो एक बड़ा सा स्कार है मुझे, बट वो भी नीचे से, ब्रेस्ट के नीचे से स्कार है, तो उसके वजह से वो दिखता नहीं है, सो दैट इज़ गुड। और सर्जरी बहुत अच्छा हुआ। उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया कि मेरा रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी कितना अच्छा हुआ है। मेरा लीकैप फ्लैप का सर्जरी था, तो वो वीडियो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो सबसे आसान टारगेटेड थेरेपी, उसके बाद आया सर्जरी। सर्जरी में मैंने एक्चुअली बायोप्सी को भी इंक्लूड किया है। बायोप्सी के टाइम पे भी मुझे इतना कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं था। एंड सर्जरी का जो साइड इफ़ेक्ट्स था, हैंड स्वेलन और जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ था, वो दैट वाज लाइक मैनेजेबल, तो उसके वजह से वो भी ठीक था। द थर्ड ट्रीटमेंट के बारे में मैं बोलूँगी जो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, नॉट बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, वो था रेडिएशन थेरेपी। क्योंकि रेडिएशन थेरेपी मुझे 15 रेडिएशन थेरेपी विथ बूस्ट थे, और रेडिएशन थेरेपी का फर्स्ट वीक वाज ओके, बट सेकंड वीक में मुझे ऐसे ब्रेस्ट में नीडल जैसे ऐसे अंदर से कोई नीडल स्टिक करता है वैसे फील हो रहा था, अनकम्फर्टेबल हो रहा था। वो स्किन बहुत इची हो रही थी, ऊपर से थोड़ी सी जैसे स्किन बर्न होती है वो तो कैसे दिखती है, मतलब बर्निंग सेंसेशन था। मुझे लग रहा था कि हाँ ये एरिया थोड़ा सा बर्न होता है वैसे लगता है करके। मुझे वो सारे सिम्टम्स मैनेज करने के लिए एक क्रीम सजेस्ट किया था, तो उसके वजह से तो सिम्टम्स बहुत अच्छे से मैनेज हो रहे थे। बट यस जो रेडिएशन के बाद बहुत ज़्यादा थकान भी होती थी, बहुत टायर्डनेस था बॉडी में। तो उस टाइम मैंने ऑफिस में मैंने पूरा सिक लीव डाला था, मुझे याद है, क्योंकि रेडिएशन के टाइम में इतना एग्जॉस्टेड रहती थी कि मुझे काम करने को नहीं होता था। तो एंड रेडिएशन का अगेन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मैं इसके लिए बोलूँगी क्योंकि रेडिएशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स है, अभी मुझे रेडिएशन देके 1.5 मंथ हो गया है, बट जो रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स है लाइक इची स्किन या जो इरिटेशन होता है या जो ऐसे नीडल जैसे स्टिक होता है, वो मुझे अभी भी बीच बीच में होता है। कभी कभी मुझे रात को मेरा स्किन बहुत इची होता है उस साइड का, तो यस तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है फिर, क्योंकि फिर कभी कभी ऐसे रात को ठीक से नींद नहीं आती जब भी इची होता है। तो एंड यस ब्रेस्ट थोड़ा सा टाइट लगता है उस साइड का, तो ऐसे थोड़ा सा हैंड मूवमेंट्स में तकलीफ़ होता है। तो ऐसे बीच बीच में मुझे रेडिएशन थेरेपी का अभी भी साइड इफ़ेक्ट्स है, अभी भी होते हैं। थोड़े टाइम मुझे ऐसे बहुत चेस्ट ऐसे टाइट लगता है, फिर थोड़ी देर बाद तो ठीक हो जाता है, तो ये चल रहा है। मुझे बताया कि ऐसे थोड़े 2-3 सालों तक होते रहेगा, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। तो यस तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। एंड अभी मैं बात करूँगी कि जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैंसर का थेरेपी लगा वो था मेरा सेल पॉइजनिंग कीमोथेरेपी। मुझे पूरा नहीं मिला क्योंकि मुझे साइड इफ़ेक्ट्स से उतने हुए कि डॉक्टर बहुत स्ट्रेस में आ गई थी मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट। तो कीमोथेरेपी का मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि पहली बार कीमोथेरेपी दिया तो उसके सिम्टम्स स्टार्ट होने को टाइम लगा था। फर्स्ट डे वॉज ओके, बट जैसे ही सिम्टम्स स्टार्ट हुए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिम्टम्स थे। कीमोथेरेपी में मुझे ऐसे बॉडी में इतना मसल पेन होता था कि आई वॉज़ नॉट एबल टू वॉक द स्टेयर्स। में बहुत धीरे धीरे चलती थी। सेकंड कीमोथेरेपी मुझे हाफ ही दिया क्योंकि मेरे लीवर के एंजाइम्स बहुत बड़े थे और मेरा लीवर बहुत डैमेज हो रहा था कीमोथेरेपी के ड्रग्स के वजह से। बट वो सेकंड कीमोथेरेपी में 50% कीमोथेरेपी देने के बाद भी मेरे लीवर के वैल्यूज़ उसके बाद भी बहुत बढ़ गए थे। मुझे जिस दिन मुझे सेकंड 50% कीमोथेरेपी दिया था उसके 2 दिन के बाद मुझे मेरा पूरा बॉडी नम हो गया था। मुझे
मैं एक्चुअली बहुत ही स्ट्रेस में आ गई थी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैं अभी शायद मेरा आखिरी दिन है वगैरह, ऐसे भी लग रहा था। बिकॉज ऐसे बॉडी का कंट्रोल निकल रहा था, ऐसे लग रहा था बॉडी ठीक से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, और समझ में आ रहा था, नमनेस पूरा लग रहा था। कीमोथेरेपी के बाद मुझे ब्लड क्लॉट्स भी हुए थे यहाँ पे, जो मेरे हार्ट के करीबी था, तो वो भी एक जानलेवा सिचुएशन हुई थी। मेरी लीवर डैमेज हुआ था, तो वो भी एक डेंजर सिचुएशन हुआ था। कीमोथेरेपी के टाइम पीरियड्स बंद हुए थे, तो उसके वजह से जो पेट दर्द भी बीच बीच में हो रहा था। मुझे पता नहीं वो कीमोथेरेपी के वजह से था या पीरियड्स उस टाइम नहीं आए थे उसके वजह से हो रहा था, वो नहीं पता। बट हाँ, तो वो एक सिम्टम था। बाल चले जाते हैं कीमोथेरेपी में, तो वो भी बहुत ही बुरा लगता है जब बाल जाते हैं, क्योंकि वुमेंस के लाइफ में बालों को हम लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। अभी तो मुझे कुछ लगता नहीं, अभी आए जाए, आई डोंट केयर। बट बाद में अभी मुझे कीमोथेरेपी के बाद जो बाल आए बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट इतने ज़्यादा आए कि इसकी वजह से मैं वीग लगाती हूँ। आज मैंने वीग नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे ऐसे देखना था कि मैं मेरे एक्चुअल बालों में कैसी दिखती हूँ, और आपको भी दिखाना था कि कितने अच्छे बाल आए हैं। तो यस, या वो एक पॉजिटिव हुआ है कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट में। बट यस, सबसे डेंजरस जो थेरेपी है अकॉर्डिंग टू मी इस कीमोथेरेपी। तो इसके वजह से अगर आपको इसके वजह से अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी लोगों का ज़्यादा अर्ली स्टेज में आता है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है, तो बहुत सारे ऐसे कैंसर के रिसेप्टर है जिनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं लगती, जैसे हार्मोनल, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। तो उस टाइम स्टेज 1 स्टेज 2 में भी इनको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं रहती है, जो अर्ली स्टेज बोला जाता है। तो हाँ, मेरा भी बहुत अर्ली स्टेज डायग्नोस हुआ था, लेकिन मेरा HER2 पॉजिटिव था, इसकी वजह से मुझे कीमोथेरेपी देना पड़ा, रिकमेंड किया था। बट यस, कीमोथेरेपी मेरा 1.5 ही हुआ है, बट उसके बाद के साइड इफ़ेक्ट्स को मैं अभी भी सोचती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कीमोथेरेपी के बारे में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। कीमोथेरेपी का हर एक को असर बहुत डिफरेंट होता है। मेरे केस में बहुत डिफरेंट हुआ, उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया, क्योंकि मेरी बॉडी पहले से बहुत डेलिकेट थी, क्योंकि मुझे हिस्ट्री भी मेरी हेल्थ रिलेटेड कुछ अच्छी नहीं है। मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, मेरा अपेंडिक्स एक्सप्लोड हुआ था, मुझे कियान के बर्थ के टाइम मेरा सर्जरी हुआ था, तो मेरे 3-4 सर्जरी पहले ही हुए थे। और मुझे लीवर का बायोप्सी वगैरह वो सब पहले ही हुआ था, तो उसकी वजह से मेरा बॉडी पहले ही डेलिकेट हुआ था। तो इसकी वजह से कीमोथेरेपी ने मुझे ज़्यादा मुझ पे साइड इफ़ेक्ट्स हुए, ऐसे मुझे लगता है। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो था कि सबसे डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट कौन सा था। तो यही बताने के लिए वीडियो है। होप करती है कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में। हाय तो विशेष नाट।